दोस्तों, आपने भी कई बार ये खबर सुनी होगी कि एफआईआई ने आज 2000 करोड़ बेचा और डीआईआई ने 3000 करोड़ खरीदा। तो फिर सवाल ये है, जब डीआईआई ज्यादा खरीदते हैं तो निफ्टी नीचे क्यों चला जाता है? क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी चाल है? आज हम इसे पूरा एक्सपोज करेंगे रियल डेटा के साथ। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बड़े विदेशी फंड होते हैं जो अरबों खरबों का ट्रेड करते हैं। डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक। अब सुनने में लगता है अगर एफआईआई बेच रहे हैं और डीआईआई ज्यादा खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। एफआईआई के पास जो पैसा और पावर है वो मार्केट में इंट्राडे इफेक्ट बहुत तेज डालते हैं। ये आमतौर पर सुबह के सेशन में भारी सेलिंग कर देते हैं, जिससे निफ्टी में तुरंत 100-200 पॉइंट का झटका आता है। डीआईआई भले ही दिन के अंत में खरीदारी कर ले, लेकिन तब तक सेंटिमेंट टूट चुका होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स डर कर बेच चुके होते हैं और मार्केट नीचे ही बंद होता है। यानी मार्केट मूवमेंट कब खरीदते या बेचते हैं, इस पर ज्यादा डिपेंड करता है, न कि कितना। एफआईआई सिर्फ इंडिया में ही निवेश नहीं करते, ये अपना पैसा ग्लोबल मार्केट्स में रोटेट करते हैं। अगर यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ गई या डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हुआ तो कई इंडिया से पैसा निकालकर यूएस या किसी और मार्केट में डाल सकते हैं। इस अचानक आउटफ्लो से रुपया भी कमजोर होता है और मार्केट में डबल दबाव आता है। डीआईआई के पास भी फंड होता है, लेकिन वो इन्वेस्टर मनी होता है जिसे बहुत सोच समझ कर डिप्लॉय करना पड़ता है। ये लोग एफआईआई के उलट पैनिक बाइंग नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे अक्यूमुलेट करते हैं। अगर ये भी अचानक से एफआईआई की तरह तेजी से खरीदे तो वैल्यूएशंस बिगड़ जाएंगे और इनका खुद का बाइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। यही वजह है कि डीआईआई शॉर्ट टर्म में गिरावट रोक नहीं पाते, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी लाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब सुनो कि एफआईआई बेच रहे हैं और डीआईआई खरीद रहे हैं, तो ये मत सोचो कि मार्केट अगले दिन हरे में होगा। मार्केट साइकोलॉजी, टाइमिंग और ग्लोबल क्यूज, ये तीन चीजें निफ्टी को शॉर्ट टर्म में ड्राइव करती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं। डीआईआई की स्लो एंड स्टेडी बाइंग इवेंचुअली गिरावट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह के मार्केट के पीछे के सच को जानने के लिए बी रियलिस्टिक टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है आई जानबूझकर गिरावट लाते हैं? पूरी सच्चाई और डेटा हम आपके लिए लाते रहेंगे।